अरे भाई, वैसे आपका क्या मानना है, जो राजस्थान में भानगढ़ है और कुलधारा है, इनकी क्या सच्चाई है? सही में इनके पीछे कुछ हॉन्टेड है या अब कुछ भी नहीं है ऐसा? भानगढ़ में पहले देखो है, मेरे को, मैं अभी बीच में भानगढ़ घूमने गया था तो मुझे एक बंदा मिला था। हाँ। भानगढ़ में घूम के आ रहा था, मैं कहीं और गया था, ट्रेन में मुझे एक बंदा मिला था, हाँ। हम्म। तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं भानगढ़ गया था तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब हम्म। मैं उससे बोला कि यार मैं तो अभी भानगढ़ जाके आया हूँ। और उसने भी, वो शायद स्टोरीज वगैरह सुनता है, उसने बोला कि आप तो स्टोरी सुनाते हो यूट्यूब पे। बोला हाँ। बोला हाँ भैया मैंने देखा आपको, तो ऐसी बातचीत शुरू हुई। हम्म। तो भानगढ़ की बात शुरू हुई तो मैंने उससे बोला यार भानगढ़ में अभी जाके आया हूँ और मुझे भानगढ़ में कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई। हम्म। लेकिन हम लोग साथ में गए थे भानगढ़। तो हमारे पास एक क्लिप है, वीडियो क्लिप पूरी, जिसमें उसके अंदर एक पुराने ज़माने का आदमी राजस्थानी लैंग्वेज में गाना गाते हुए सुन सकते हो आप उसे। उस टाइम पर हम 5-6 लोग थे वहाँ पे, तो उसमें आपको साफ साफ सुनाई देगा कि एक राजस्थानी आवाज़ में लैंग्वेज सुनने लगेगा, बहुत पुराने टाइप की लैंग्वेज है। हम्म। और उस टाइम पे हम 5-6 लोग थे, वहाँ से कोई गुजर भी नहीं रहा था, ना कोई गाना गा रहा था। हम्म। तो आपने देखा होगा भानगढ़ में वो दुकानें सी हैं, हाँ, वो उसमें आप जाओ। छोटी छोटी सी हाँ, खाली जैसे पड़ी है। हमने एंट्री की, कैमरा अंदर गया, वो आवाज़ शुरू हो गई, और जैसे कैमरा बाहर निकला उस दुकान से, आवाज़ एकदम से बंद। अच्छा। और वहाँ कहते भी रात को बाजार लगता है? हम तो दिन की बात कर रहे हैं, दिन में ही? 12-1 बजे के आसपास का टाइम जो था ये। दोपहर का टाइम होता है? और हम गए थे गूगल मैप से। हम जहाँ से निकले थे ना, हमें हम्म। भानगढ़ पहुँचने में मात्र आधा घंटा लगना था। हम 3 घंटे बाद भानगढ़ पहुँचे। हम किसी एक भटकते गाँव रहे। में चले गए, और वो गाँव भी ऐसे भूता से गाँव थे, उनमें हवेलियाँ बनी हुई पुरानी पुरानी सी। अजबगढ़ तो नहीं था? अजबगढ़ तो उससे पहले आ हाँ। जाता है। हम तो क्या एक पीछे के रास्ते से गए थे गाँव से, तो हम और गाँवों के डीप अंदर चले गए। अच्छा। मतलब हमने ऐसी ऐसी फोटोज खींची कि थंबनेल के लिए काम में आएगी सब। अच्छा। ऐसा बहुत बड़ा सा पेड़ है, बिल्कुल बिल्कुल वीरान सा, वो है खाली बंजर जमीन, हम्म। उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ, वो जैसे भूतों की मूवीज में दिखाते हैं वैसे। बरगद के। एक हवेली है तो उसका सिर्फ गेट गेट है, पीछे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो हमने फोटोज भी ली थी उसकी। सेट बना के चले गए गाँव वाले। तो ऐसा अंदर तक लेकर गए, मतलब इंटेंशन ये था कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, पर आप सोचो किस्मत का खेल था कि अपने आप रास्ता घूम गए और 3-3.5 घंटे वहां पर पहुंचे। बट वहां हमने और कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, उस टाइम पे भी नहीं था ये, तो मैं क्लिप्स छान रहा था बाद में आके कि चलो भानगढ़ का वो कवर करते हैं, ब्लॉग टाइप। तब जाके मुझे वो सुनाई आई पूरी। और वो लड़के ने क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ था? हाँ, उस लड़के के साथ क्या हुआ कि वो और उसकी वाइफ भानगढ़ में पहुंचे। तो अगर आप भानगढ़ गए हो तो एंटर करते हैं। हम्म। एंटर करते ही पूरे ग्रीन सा गार्डन सा आता है मैं नीचे। जा रखा हूँ। जा रखे हो आप, है ना? तो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है हाँ, बावड़ी के पास में। लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, और उससे पहले एक रास्ता निकल रहा है अंदर, जो किले की मंदिर की तरफ। तरफ, हाँ। एक तो किले की तरफ जा रहा है, हाँ, एक वो मंदिर की तरफ जो जा रहा लेफ्ट हैंड साइड में है। ही है। हाँ, लेफ्ट हाँ। हैंड साइड में, जहाँ पर वो एक छोटा सा खड्डा है, इसमें कभी पानी नहीं सूखता है। बिल्कुल। तो काई का पानी हो चुका है वो। हाँ, तो वो और उसकी वाइफ दोनों ही थे, घूम रहे थे आराम से। घूमते घूमते उस बंदे को किसी ने ड्रॉ किया उस तरफ। उसको लगा कि मेरे को इधर जाना चाहिए, जबकि हम्म। गाइड बोला था कि इधर चलते हैं। हम्म। तो उसने बोला कि भैया इधर क्या है? बोले सर इधर तो कुछ भी नहीं है, मंदिर है और एक वो बावड़ी है जिसमें पानी कभी नहीं सूखता है, आप निकाल लो वापस पानी उतना ही हो जाएगा। तो बोलते नहीं, मेरे को उधर चलना है। तो सर उधर आते टाइम चल लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, पहले उधर कवर कर लेते हैं, आइए तो छोटा सा है। बोलते नहीं नहीं उधर नहीं, पहले इधर चलो। तो उधर जाता है। उधर जाकर वो जो छोटा सा कुआं सा है उसके चारों तरफ घूमता है, और घूमकर उसके हाथ में पानी की बॉटल थी। तो उसकी वाइफ बोलती है हो गया ना तुम्हारा, अब चलो। तो वो कभी भी उसने अपनी वाइफ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, मतलब बहुत अच्छा उनका वो चलता था। तो वो बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। तो उसको चौंकी, ऐसे कैसे बोला, किसी और के सामने बोल रहा है। तो बोलती है कैसे कैसे बात करो तुम उससे? बोलते तू बोलेगी जो करूँगा क्या मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। और उसके ऊपर बोतल फेंक के मार दी उसने उसी टाइम। अच्छा। तो वो उसको पकड़े से झंझोड़ी से सुनने लगी, क्या बदतमीजी है। वो सेंसेस में आया वापस से। तो बोलता क्या हुआ? तो तुम कैसे बात कर रहे थे? तो उसने देखा कि कैसे बात कर रहा था, मतलब तो तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। तो उस मोमेंट के लिए उसको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था कुछ भी। फिर वो वहाँ से निकला, और वहाँ से निकल के फिर वो पूरा फोर्ट वगैरह घूमे। और मतलब वो एक उसके लिए एक वो मोमेंट था जहाँ पे उसको वो फील हुआ। फिर आई थिंक वो कहीं और भी गया था, मुझे एग्जैक्टली बहुत टाइम किया था कि 1.5 साल पहले मुझसे मिला था। तो उसके साथ और भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, मतलब वहाँ से निकलने के बाद उसकी वजह से उसको कुछ और फील हुआ था। भानगढ़ के बट बाद ही? वहाँ भानगढ़ से उसको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ था उसका किसी चीज़ के साथ। तो कई लोगों को वहाँ पे फील भी होता है। एक तो मैं छोटा था तब तो बहुत, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर के हमारे बहुत पास है, अलवर के पास में ही भानगढ़। अब वो स्टोरी गलत भी हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन जब मैं छोटा था मेरे दोस्त ने बताया था कि 3 दोस्त गए थे भानगढ़ रात को, और जब वो लोग लौट के वापस आए उनमें से एक पागल हो गया था। अच्छा। मतलब वो बिल्कुल सही थे, वो एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। क्योंकि उस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये है 93-94 की। उस टाइम पर भानगढ़ बहुत कम लोग जाया करते थे। अब तो क्या बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर।
हाँ मैंने लोकल से भी पूछा, बोलते हैं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं, रात को क्या है वो चोर लुटेरे बैठ जाते हैं आके, वो आवाज़ें निकालते हैं, जानवरों की आवाज़ आती हैं। बट एक टाइम वो था, और एक हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि आप राजस्थान में तो कहीं भी चले जाओ, एक भानगढ़ और एक कुलधारा, यहाँ मत ये जाना। 2 जगह मत जाना, इन दोनों जगहों में वाकई में नेगेटिव वो है। तो मैं भानगढ़ का पूरा व्लॉग भी कर गया था, उन्होंने मना कर दिया कि मत करना, छोड़ दो उसको। तो मैंने कभी डाला भी नहीं उसको, एक वो क्लिप ही डाली उसकी वाली। तो अगर कोई मना कर रहा है जो एक्चुअली इन सब चीज़ों में बहुत ऊपर लेवल पर है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो है, मेरे दोस्त हैं कुलधारा में, उनको एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैंने शेयर किया हुआ है। उनको हेलुसिनेशन हुआ था। अच्छा। हाँ, उनको वो पार्किंग में आ रहे थे, जब जैसे शाम को 5 बजे बाद वो बंद हो जाता है, तो करीबन 4:45 के आसपास पहुँचे। तो जब वो पहुँचे तो पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो पहुँचे, उतरे, कुलधारा में घूमने लगे। तो जब वो घूमे तो विदिन 15 मिनट्स जब वो वापस आए घूम फिर के पार्किंग से उतर के, अच्छा उससे पहले उनके साथ उनकी बुआ थी और बच्चे भी थे उनके साथ में। तो उनकी जो बुआ थी ना, उनको एकदम से वो रोना शुरू हो गई। ओह। तो उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना एक गाना सुनाई दिया। तो शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो उनके हस्बैंड गाया करते थे वो गाना, तो वो गाना उनको सुनाई दिया। अच्छा। और जब हस्बैंड की आवाज़ में? हाँ, उसी सिमिलर आवाज़ के हाँ। अंदर जब वो उतर के आए तो वो बाहर निकल रहे हैं और एक आदमी अंदर जा रहा था जिसने टर्बन वर्बन पहनी हुई थी। खैर वो तो कोई उनका स्टाफ का आदमी भी हो सकता है। और जैसे उस पार्किंग एरिया में पहुंचे हैं जहाँ 15 मिनट पहले आइसक्रीम वाले थे, करीबन 100-150 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, मात्र 15 मिनट में सब कुछ सब गायब। सिर्फ उनकी अकेली ही गाड़ी खड़ी हुई थी। और जैसा वो बता रहे हैं, वो जब आ रहे थे पार्किंग से गाड़ी की तरफ, तो उनको एक साइबेरियन हस्की दिखाई दिया वहाँ पे। हस्की कुलधारा में कहाँ से आ गया? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में हस्की? वो उनको दिखाई दिया था। उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत क्लियरली दिखाई दिया था वो। अब पता नहीं उनका हेलुसिनेशन है या क्या है। फिर उसके बाद वो भागे वहाँ से। पता नहीं भाई, भानगढ़ के बारे में तो नहीं, लेकिन जितने भी गेस्ट आते हैं वो कुलधारा के बारे में तो ज़रूर बताते हैं। कुलधारा में जनरली लोग ऐसा होता है, मेरे दोस्त वो भी टीचर ही है साथ में, वो कुलधारा गए थे, तो ऐसे कुलधारा में अपनी गाड़ी से चले गए थे अंदर। तो वो घूम रहे थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 6 से 7 बार वो जाते और घूम के उसी मोड़ पे वापस, उसी टाइम लूप में फंस गए। वो टाइम लूप में फंस गए थे। फिर उन्हें पता नहीं कोई एक औरत दिखी या कोई वो दिखी, आदमी दिखा बूढ़ा सा, उनसे उन्होंने पूछा, तो उसने बोला कि यहाँ से सीधे जाओ, तब जाके वहाँ से बाहर निकले। और उस टाइम पे औरत आदमी कहाँ से मिल गया उन्हें? पता नहीं, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसका, जो उन्होंने मुझे बताया था। मतलब ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं लोगों के कुलधारा में। तो मैं जब जैसलमेर गया था, तो हम जैसे गुजर रहे थे, आप जैसलमेर में सम ड्यून्स हैं, तो उधर जाते हो तो इधर रास्ते में कुलधारा कटता अलग से। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे, हमारी फैमिली थी साथ में, तो उन्होंने बोला चलते हैं अपन, बोला फैमिली साथ में, अभी तो नहीं जाएंगे। तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं जाता हूँ हॉन्टेड लोकेशंस पे। बहुत बार ऑफर्स भी आए, एक बार कोशिश की थी, उसके बाद बंद कर दिया बिल्कुल। ये तो पड़ी डंडी लेनी क्यों है? हाँ बिल्कुल। जब स्टोरी आप जो लोगों की हम बात बता रहे वो हमारी लोग सुन रहे, तो हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं? फिर हम जब हम बोल रहे हैं कि नहीं करना, हम ही उसको फॉलो करेंगे, तो फिर बात हम ही मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ मत करना, हम ही जाके दिखा रहे हम आ गए। बिल्कुल सही। और जो लोग जाते हैं उनको एक्सपीरियंस होते ही हैं। जैसे मैंने कई बार लोगों को देखा है, कमेंट्स में बोलते हैं कि सर मुझे बताओ कौन से शमशान में जाना है, मैं जाके दिखाऊंगा, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। भाई रहने दो यार, क्या ज़रूरत आ रही है? यंग लोगों का खून थोड़ा क्या जल्दी खोलता है, कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कई एक्सपीरियंस जब गए हैं ना, तो फिर उनकी हालत टाइट हो जाती है वहीं की वहीं, जब एक्चुअल में कभी ऐसा सीन बनता है ना। और वो हर बार नहीं होता कि आप पहुंच गए और बन जाएगा, वो एक मोमेंट क्रिएट होता है। वही फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो मैच हो गई, वरना लोगों को तो यही हम तो एडवाइस देते हैं कि ऐसा कुछ ना करो, ना करो। बेटर है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए इतना सब कुछ, हम तो फिर भी रियल इंसिडेंट बता रहे भाई, और मैं तो दोनों, जो लोग हमें बताते हैं वो हम आपको बताते हैं। फिर भी आप सोचते हो यार वहाँ जाके एक बार एक्सपीरियंस कर ले, वहाँ से लौट के वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, इसकी गारंटी नहीं होती। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, एक चलो एक बारी को क्वेश्चन उठाया जा सकता है, बट बुजुर्ग किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर कोई बहुत जो बड़े लेवल पे वो बोल रहा है कि यार उस जगह मत जाओ, ठीक नहीं है, मैंने तो कितनी बार ये भी सुना है भाई, कहीं ना कहीं वार्निंग मिलती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई रोक टोक की कोशिश करता है, फिर भी बंदा जबरदस्ती जाता है और फिर वापस नहीं आ पाता। नहीं, वो इंडिकेशंस होते हैं ना कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और जैसे कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके वीडियोस भी लोग देखते ही हैं। अब सबको लगता है कि इन्होंने क्या सेटअप बना के स्क्रिप्ट कर लिया है, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसी वाकई में से एनर्जीज होती है, जो एक उनका होता है ना, सबका एक जोन होता है जी। अब आप जोन के अंदर अगर चले जाओगे और वो जोन उनका है, तो आप इंटरेक्शन होता ही होता है।
बिल्कुल तो फील होता है, जो मुझे फील हो रहा है वो आपको फील नहीं हो सकता ना, अपने इमोशंस अलग अलग हैं। जी। अब आप अपनी फीलिंग को कितना भी डिस्क्राइब कर लो, पर वो किसी के सामने एज अ प्रूफ नहीं आ सकती। एग्जाम्पल के तौर पे हम तो ये इन चीज़ों में डेली बात कर ही रहे हैं, हाँ, तो शायद हो सकता है हमारे आगे पीछे कुछ और हम अवॉइड ही कर दें कि यार क्या है, बिल्कुल, कुछ हाँ, नहीं है। सही बात। जिसके लिए नया होगा उसके लिए वो हार्ट अटैक से कम नहीं होगा, नहीं, जैसे कई बार होता है किसी को एक सिंगल एनकाउंटर हो जाता है, वो हम्म, भी। आखिरी हो जाता है उसका। और कई बार क्या होता है, हम इतना जैसे अपन इतना कंटेंट चर्न करते हैं ना, तो पता लगता है, लोग कंज्यूम भी करते हैं साथ में इतनी स्टोरीज। तो एक दिन की बात है, रात को हम 1:30 बजे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग सब गाड़ी से आ रहे थे। तो हमारा एक चौराहा है, तो उस चौराहे के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई थी रात को 1:30 बजे। हम्म। अब वो लड़की एक बैग लेके खड़ी हुई थी, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। अच्छा। अब हम देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे होता है ना, बेतहाशा सा कोई घूमता है, ऐसे हाँ बेतहाशा से घूम रही है। तो हमको, हम 1 मिनट में हम बोला ये कोई भूत तो नहीं है। हाँ। अब हम ने गाड़ी भी घुमाने की कोशिश की, पर 2 बाइक वाले निकलते गए, तो उन्होंने भी उसको देखा। बट जैसे होता है ना, आप कितने भी अंधेरे में खड़े हो, आपका चेहरा तो पहचानने में आ ही जाएगा, क्योंकि जी। रोड लाइट्स वगैरह थी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी उसका चेहरा से था बिल्कुल ऐसा ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक, उसके फीचर्स नहीं दिख रहे थे। एक बार को तो ये लगा, फिर उसके बाद हम कई बार गए हैं वहाँ पर, कई बार हम लोग ढूंढने गए हैं, कभी दोबारा इनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन वो तो था। हाँ था, पर हम ये समझते हैं वो लड़की शायद उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो इसलिए नहीं दिखा होगा। बट वो जो जैसे होता है ना, आपको किसी को देख के पहली जो फीलिंग आती है, तो पहली फीलिंग ये, अरे कुछ है। तो वो जो 2 लड़के निकले थे वो भी देख के वो भी वापस देख रहे थे उसको, दिखा बहुत क्लोज वापस, से निकल रहे थे। हाँ, और तो वापस उन्होंने भी निकल गए। देखा है। हाँ, वो उन्होंने भी देखा उसको। हो सकता है वो किसी का वेट कर रही हो कहीं जाने के लिए, 1:30-2 बजे ऐसे। किसका वेट करेगी? हाँ, पर हमारा जैसे शहर भी छोटा है, वही तो बात कर रहा हूँ। वहाँ तो 1:30-2 बजे सब बंद हो जाता है। दिल्ली गुड़गांव में तो वेट भी कर ले, हाँ। राजस्थान में तो बुजुर्गों से और पिटेगी, कहीं देगा उसके।